कंसेप्ट इन शॉर्ट्स, पीएम धन धान्य कृषि योजना। आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यानी PMDDKY FPO संगम को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें 15 राज्यों से 72 से अधिक कृषक उत्पादक संगठनों यानी FPOs ने भाग लिया। कृषक उत्पादक संगठन संगम एक ऐसा मंच है जो FPOs को खरीदारों, प्रसंस्करणकर्ताओं और रिटेल चेन से जोड़ता है ताकि दीर्घकालिक आपूर्ति साझेदारी और बाजार विस्तार को प्रोत्साहित किया जा सके। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। पीएम धन धान्य कृषि योजना एक समग्र कृषि कार्यक्रम है जिसे उत्पादकता बढ़ाने, सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और आजीविका सुधारने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करता है। लगभग 40% सब्सिडी के लिए, 30% बुनियादी ढांचे के लिए, 20% ऋण के लिए तथा 10% प्रशिक्षण और बाजार समर्थन के लिए निर्धारित किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, कटाई के बाद भंडारण और मूल्य संवर्धन का विस्तार करना, सहायक क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं का समर्थन करना, खाद्यान्न, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आइए जानते हैं जिला चयन मानदंडों को। जिलों का चयन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले कम फसल उत्पादकता, ऐसे जिले जिनकी उपज राष्ट्रीय औसत से कम है। मध्यम फसल तीव्रता, ऐसे जिले जहां प्रतिवर्ष औसतन 1.55 यानी 1.55 से कम फसल चक्र होते हैं। कम ऋण पहुंच, ऐसे जिले जहां बैंक ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड की पहुंच सीमित है, अर्थात जिले के कुल किसानों में से 30% से कम को ऋण सुविधा प्राप्त है। आइए इसके कार्यान्वयन संरचना को देखते हैं। प्रत्येक चयनित जिले में एक जिला DDKY समिति स्थापित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे। यह समिति जिला कृषि विकास योजना को लागू करेगी, जबकि इसकी निगरानी 100 केंद्रीय नोडल अधिकारियों, मुख्यतः संयुक्त सचिव स्तर द्वारा की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। पीएम धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक समग्र कृषि कार्यक्रम है। दूसरा, इसे उत्पादकता बढ़ाने, सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और आजीविका सुधारने के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।